पेट्रोलियम डीलर्स ने गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने हमारे कमीशंस को चेंज नहीं किया तो हम पेट्रोल बेचना बंद कर देंगे, अकॉर्डिंग टू अ न्यूज आर्टिकल। हम इन्वेस्टर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या लॉजिक है, इनका बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है, लेट्स डिस्कस दैट वेरी क्लियरली। सो नंबर 1, न्यूज आइटम क्या कहता है? अगर 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया तो हम ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर नहीं सकते। अब हमारी इकोनॉमिक्स बहुत खराब हो गई है। सो सबसे पहले तो कमीशंस को समझते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि सारे पेट्रोल स्टेशंस जहां पे एपीएल लिखा है या पीएसओ लिखा है या हेस्कॉल लिखा है वो डायरेक्ट ओएमसीज बेच रही हैं। नहीं, ओएमसीज इन डीलर्स को, यूजुअली 90% ऑफ द टाइम डीलर्स होते हैं ये, इन डीलर्स को अपना पेट्रोल डीजल बेचती है और फिर ये लोग आवाम को ये डीजल और पेट्रोल बेचते हैं। दोनों कंपनीज यानी ओएमसीज और डीलर्स पैसे कमाते हैं इसके अंदर। कितने पैसे? 8.5 रुपए अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नंबर्स। यानी 8.5 रुपए बचते हैं जिसका नाम ऊपर लगा हुआ है सारी ओएमसीज का, और 8.5 रुपए बचते हैं जो कि डीलर्स बैठे हैं। अब प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? लास्ट ईयर डीलर्स गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मार्जिन को बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल बढ़ा देते हैं, बट फिर गवर्नमेंट कहती है कि डीलर्स के मार्जिन हम उस वक्त बढ़ाएंगे जब डिजिटाइजेशन हो जाएगी। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कमिंग बैक टू द कमीशन साइड। बट जब से ये वॉर शुरू हुई, इन डीलर्स की एंड ओएमसीज की इकोनॉमिक्स बहुत फर्क हो गई, क्योंकि डीलर मार्जिन फिक्स्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर 200 रुपए का पेट्रोल बना, पीएसओ ने 8.5 रुपए अपने रख के डीलर्स को दे दिया। डीलर्स ने 200 रुपए पे 8.5 रुपए वापस कमाए। लेकिन जैसे ही ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ी, ये 200 रुपए का पेट्रोल 400 रुपए का हो गया, बट मार्जिन 8.5 रुपए के ही खड़े रहे। आप करके देख लें, 8.5 डिवाइड बाय 400 वर्सेस 8.5 डिवाइड बाय 200, मार्जिन आधे हो गए। इसके साथ साथ एक दूसरा इशू भी आ रहा है अकॉर्डिंग टू द सेम न्यूज आर्टिकल। वो कह रहे हैं कि स्मगलिंग वाला तेल का शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने रिफाइनरीज को भी कोट किया है कि हमारा टेक ऑफ, यानी आप हमसे पेट्रोल लेके जब बेचते हैं, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब डीलर्स दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। नंबर 1, फिक्स्ड मार्जिन, जबकि पीछे से तेल की प्राइसेस यानी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। एंड नंबर 2, ऑफ टेक कम हो गया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम स्मगल्ड पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। एंड ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई क्यों हो गई है? बिकॉज डीलर्स की अक्सर कॉस्ट फिक्स्ड होती है। रेंट जो पेट्रोल पंप का उनको देना है लैंडलॉर्ड को, लेबर कॉस्ट जो उनको देनी है अपने एम्प्लॉइज को, बिजली की कॉस्ट जो कि मेंटेनेंस के लिए जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ती है। प्रोबेबली दिस इज व्हाई दे आर सेइंग कि ये चीज प्रॉब्लम कर रही है। नाउ पाकिस्तान के अंदर डीलर स्पेस के अंदर सिर्फ एक स्टॉक लिस्टेड है जो कि अभी लेटेस्टली लिस्ट हुआ है, सितारा पेट्रोलियम। देश से कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े डीलर्स हैं और वो गो पेट्रोलियम के लिए तेल बेचते हैं। अब आई हैव नो क्लू एग्जैक्टली ये कैसे होता है, गवर्नमेंट कितना मार्जिन उनका इंक्रीज करती है। बट अगर गवर्नमेंट मार्जिन इंक्रीज करती है, आज से कुछ सालों पहले तक हम सिर्फ पेट्रोलियम कंपनीज के लिए यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का इंपैक्ट देखते थे। अब हमें सितारा पेट्रोलियम का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ओएमसीज के साथ साथ एक डीलर भी लिस्टेड है। सो दिस वाज अ रैप फॉर टुडे, 4th of June। अल्लाह हाफिज।